जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे हमारी लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। गुरु जी हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ देंगे, हमारी लाइफ खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें कौन सी बात को समझना है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ अपना गुरु जी के लिए। एंड बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, बट वो ये मेरी तरफ से ही रहा जा रहा था। कभी किसी काम में फंस जाना, कभी किसी काम में फंस जाना, कभी थक गई थी, ऑफिस से आई नहीं कर पाई, क्योंकि वह मतलब थोड़ा शांत हमें रह के और गुरु जी के सामने बैठ के ही ट्राई करना चाहिए कि हम गुरु जी के सामने बैठ के ही करें अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड। तो मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि गिनना नहीं चाहिए कि ये कितने वाह हमारा शुक्राना सत्संग है, तो मैं इस पर कोई नंबर का टैग नहीं लगाऊंगी। बट हाँ, गुरु जी ने अभी तक बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत मतलब ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ें की हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना संगत जी, मतलब मैं अगर घर से बाहर भी निकल रही हूँ तो कहीं भी छोटे से छोटे काम के लिए भी अगर मैं जाती हूँ तो गुरु जी का ब्रेसलेट जो है मेरे पास, मैं गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथों में पहन के ही जाती हूँ। तो मैं ऑफिस से निकली थी एक दिन घर से, एंड पहले मुझे याद था, बट फिर वही जाते जाते मतलब माइंड से एकदम स्लिप हो गया और मैं भूल गई कि मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनना था। तो जब मेरे को मेरी कलाई एकदम मतलब खाली खाली लगी तो मुझे एकदम याद आया कि मैं तो पहनना ही भूल गई हूँ गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप। तो मतलब उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने गुरु जी को बोला कि प्लीज़ गुरु जी मेरे साथ रहना, मतलब मैं भूल गई हूँ अपना ब्रेसलेट पहनना, प्लीज़ मुझे मेरे साथ रहना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब माइंड है तो माइंड एकदम ऐसा होता है कि कुछ भी वो गलत सोचना शुरू कर देगा, तो बस एक क्लू ही उसे चाहिए होता है, उसे वो ऐसा लगा माइंड को कि ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो वही माइंड चलने लग गया, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। एंड मैं यूजुअली अपने ऑफिस के लिए जब निकलती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मुझे कार दिख जाती हैं जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या ब्लेसिंग्स मतलब गुरुजी लिखा होता है, तो मुझे ये ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, बट वो भी नहीं दिखी मुझे उस दिन। एंड जब मैं मेट्रो में थी ना, तो मेरे साइड में बिल्कुल एक आंटी जी खड़ी थी जिनके हाथ में मैंने ब्रेसलेट देखा, एंड वो ब्रेसलेट गुरुजी का ही था, और फिर उनके फ़ोन में वॉलपेपर वो भी गुरुजी का ही था। और मतलब वो देखते ही इंस्टेंट एक स्माइल आई चेहरे पे कि मन को एक अलग से ही शांति मिली कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे क्या किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद मेरे थ्रू आज आप में से किसी को आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा हो, आंसर मिल रहा हो कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है या कुछ भी, क्योंकि वो हर पल वो हमारे साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं होंगे। जब उन्होंने हमें अपनी संगत में शामिल किया है, हमें अपना मतलब एकदम बच्चों की तरह, हम जैसे उन्हें अपने गुरु पा मानते हैं, वैसे ही वो हमें अपने बच्चों की तरह ही बिल्कुल ट्रीट करते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो हर पल हमारे साथ होते हैं। और मतलब ये था कि मतलब बहुत मेरे मन में मतलब पॉजिटिव चीज़ें नहीं रहती या कभी नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मतलब आपने ही संभालना है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपना सरेंडर किया हुआ है गुरुजी को। तो मैं मतलब बहुत परेशान थी, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, एंड मतलब हम फ्रेंड्स वगैरह में ही हुई थी कुछ प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्त ने मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला जो शायद मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वही है कि ये संडे की बात थी और उस दिन मैं बहुत रोई थी, तो रात के टाइम। और मैंने गुरुजी को कहा कि मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, और हमें कभी गुरुजी का ना टेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। बट वही है, मैंने उस टाइम पे बस ऐसा था कि मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैंने बोला कि बस आप प्लीज़ कल मुझे बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि जिस दिन मैं रोई ना तो वो संडे की बात है, जैसे मैंने बताया संडे को रात को। एंड अगले दिन मंडे था, तो मंडे को गुरुजी का जो मंदिर होता है वो सुबह खुल जाता है छतरपुर। तो सुबह मैं वहाँ जा सकती थी, मतलब ऑफिस जाने से पहले बहुत बार प्लान बनाए, बहुत बार, बट वही है जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता कोई वहाँ नहीं आ सकता।
तो वैसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ था पहले, कि जब जब मैंने सोचा कि ऑफ़िस से पहले मैं चली जाऊँगी एंड देन मैं ऑफ़िस चली जाऊँगी, नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ ऐसा होता था, बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज़, और मतलब बहुत ही माइनर चीज़, बट उस वजह से मैं नहीं जा पाती थी। मुझे पता है सारी चीज़ें मैंने मतलब जैसे सब कुछ मैंने सोच के रखा है, मैंने सुबह ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट सुबह उठ के उसमें से कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी होती थी जो मेरे माइंड से स्लिप हो जाएँगी या कुछ भी, जिस वजह से मैं लेट होंगी। तो वो ये गुरुजी ने कोई बहाना बनाना ही होता है, अगर उन्होंने तब नहीं बुलाना तो वो नहीं बुलाते। तो वही जैसा मैं आपको बता रही थी संगत जी, कि मैंने उन्हें बोला कि मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, बस आप मुझे कल प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। क्योंकि मैं बहुत बार प्लान करती थी बड़े मंदिर जाने का, बट नहीं जा पाई, तो किसी ना किसी तरीके से कैंसिल भी हुआ है। बट इस बार जब मैं बोलकर सोई ना कि प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है गुरुजी, और मैं बड़े मंदिर आऊँगी तो ही थोड़ा शांत होंगी और मेरा मन थोड़ा शांत होगा, मुझे बुला लो प्लीज़। और रात को लेट सोकर भी, मतलब मैं बहुत लेट सोई रात को, ऐसा भी नहीं मतलब इतना लेट भी नहीं, बट हाँ यूजुअली जिस टाइम पे मैं सो जाती हूँ उससे मैं लेट सोई। एंड नेक्स्ट डे मैं उठ भी गई मैं, और मैं बड़े मंदिर भी पहुँची। हालाँकि हाँ, ये हुआ था कि ऑफ़िस पहुँचने में मुझे देर हो गई थी थोड़ी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वर्थ इट था वहाँ जाना। वहाँ की तो कहते हैं कि आप बाहर से भी निकल जाओ ना, बड़े मंदिर के बाहर से नहीं, वहाँ से तो नहीं जा सकते, वो कोई रास्ता नहीं है वहाँ से जाने का, बट आप कहीं से जा रहे हो ना, मतलब एकदम छतरपुर साइड से ही बड़े मंदिर के पास से, तो आपको वहाँ की एक झलक भी दिख जाए, तो कहते हैं कि वो भी दर्शनीय है आपके। तो मैं बड़े मंदिर होके आई उस दिन, एंड वर्थ इट था। जिस दिन बड़े मंदिर जा रही थी मॉर्निंग में, मतलब मंडे को, तो उस दिन भी मुझे मेट्रो की विंडो के बाहर बटरफ्लाइज़ दिखी, और संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 नहीं 2 नहीं, वहाँ पे 4 या 5 ऐसे, मतलब 5-6 छोटी-छोटी बटरफ्लाइज़ थी वाइट कलर की, एंड ऑटोमेटिकली मेरे मतलब फेस पे स्माइल आ गई। मैं मेट्रो की जो विंडो है ना, वहाँ से मैंने बाहर देखा तो वहाँ थी, मतलब ऐसे 5-6 छोटी-छोटी बटरफ्लाइज़, एंड बहुत प्यारी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत कुछ करते हो आप हम सब के लिए। कितनी चीज़ें तो मतलब हम जानते भी नहीं हैं, जो आप कर जाते हो, उन बातों का भी शुक्राना गुरुजी। रोज़ एक नई सुबह दिखाते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक नई, हमको रोज़ एक नया डे, एक नया दिन देखने को मिलता है। मेरी मम्मा पापा बहन, मेरे पेट, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मंडे बड़े मंदिर हो आई थी मैं, और फिर ट्यूसडे को मैं गई थी शाम को अपने मतलब अपनी एक फ्रेंड के साथ, जो प्रॉब्लम हो गई थी एक दिन पहले, वो सॉर्ट करने, एंड गुरुजी तब भी साथ थे। हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, आपके बिना हम कुछ नहीं है। मैं मेट्रो से जब भी ऑफ़िस जा रही होती हूँ ना, मुझे तब तक मेट्रो की विंडो से बटरफ्लाइज़ दिखती हैं बाहर। जैसे मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में जब भी जा रही होती हूँ, मुझे अब खैर दिखना बंद हो गई हैं। ये जो मेरा सत्संग भी है, ये मैंने मतलब मैं लिख के रख लेती हूँ अपने सत्संग। तो ये 10 जून को मैंने रिकॉर्ड मतलब लिखा था सत्संग, रिकॉर्ड मैं आज कर रही हूँ। एंड मतलब अब थोड़ा सा रेयर हो गया है कि मुझे बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं, बट हाँ मुझे तब मतलब वो हर टाइम बटरफ्लाइज़ दिखती ही थी। एंड ऐसा रहता है ना कि मैं रोज़ शाम में, हमारे जो सोसाइटी के डॉग्स हैं ना, तो उनको हम खाना, मैं और मेरी यंगर सिस्टर, हम खाना देने जाते हैं। तो उस टाइम पे भी मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ साथ रहना, क्योंकि मतलब आप लोगों को पता ही होगा संगत जी, आजकल ऐसा रहता है कि कहते हैं डॉग्स को इधर खाना मत दो, उधर मत दो, वो बाइट करेंगे, ये वो, ऐसा बहुत लोग हैं जो नहीं करते, उन्हें पसंद, मतलब दैट इज़ टोटली फ़ाइन। मैं नहीं चाहूँगी ऐसा कि कोई भी ज़बरदस्ती पसंद करे। ठीक है, आप पसंद मत करो, आप नहीं, आपको वो पसंद है डॉग्स या कोई भी पशु पक्षी, कोई भी आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, बट हमें ना, अगर हमें पसंद नहीं है, हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तो हमें उनके लिए कुछ बुरा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो उनके खाने में मतलब कुछ मिला देते हैं, पॉइज़न मिला देंगे या कुछ भी, मतलब जो उनके लिए नहीं अच्छा होता है, कोई मतलब उन्हें मारता है, ये इन सब का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, कोई इंसान आपको नहीं पसंद है, आप उसे मारोगे थोड़ी, बट यही अब उसकी जगह कोई पशु पक्षी हो तो आप उन्हें मार देते हो, क्योंकि उन पे आपका ज़ोर चल सकता है, और उसके लिए कोई हमारे पास मतलब लॉ में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता इस वजह से, तो नहीं होता उसमें भी। तो वही है, मैं डॉग्स को जब भी खाना देने जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप साथ रहना, मैं जब खाना देने जाऊँ कोई कुछ कहे ना कि खाना मत दो, ये वो, और मतलब डॉग मिल जाए मुझे वहाँ पे होते हैं हमारे मतलब 5 6 7 ऐसे डॉग्स हैं,
पूरा उनका ग्रुप है। तो कई बार होता है कि मतलब गर्मी लग रही है, इतनी इतनी गर्मी होती है, मतलब इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो भी वो लोग इधर उधर बैठते हैं। नहीं, कई बार पता लगता है सोसाइटी में कि वो किस तरफ हैं उस टाइम। गुरुजी हर पल पर साथ रहते हैं। मेरे पेट को ना अभी थोड़े टाइम पहले अराउंड 12-13 डेज़ बैक उसके पैर में एकदम से ना दर्द होना शुरू हो गया था, लाइक उसके पीछे के 2 पैर में। तो मैं अपने पेट को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, एंड तब भी गुरुजी आप साथ में थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मन को ना एक शांति, एक अलग सा सुकून मिलता है जब भी मुझे दिखता है ना कि आप साथ में हो। तो बस ये होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, मतलब अब हर चीज़ अच्छी होगी क्योंकि आप साथ में हो। मुझे ना एक ऐसा था दिन, जिस दिन मुझे ऑफ़िस से वर्क फ्रॉम होम लेना था, तो मुझे वो भी मिल गया। मतलब थोड़ा रहता है मुझे, अभी हमारे मैनेजर भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो मतलब गुरुजी ने मुझे वर्क फ्रॉम होम भी दिलवा दिया। मैंने जस्ट उन्हें मैसेज किया कि मैं कल का वर्क फ्रॉम होम ले रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है। वो ऑब्वियसली अगर वो मुझे बोलते कि नहीं आपको आना पड़ेगा तो मैं जाती, ऐसा नहीं है, हम मना नहीं कर सकते थे ना, तो मैं जाती, बस मेरा मन नहीं होता। पर गुरुजी ने इतना साथ दिया ना, मैं सच बताऊँ, मतलब ऑफ़िस के हर चीज़ में हर टाइम गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए। मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि मतलब ऑफ़िस में भी लोगों को एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है मतलब इसके साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें, मतलब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऑब्वियसली, टच वुड, पर अब सामने वाला कोई बोलेगा तो उनको तो हम नहीं रोक सकते ना, उन्हें क्या बताऊँ। ये तो मेरे गुरुजी का मतलब कमाल है, उनकी कृपा है जिस वजह से ये सब हो रहा है। गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। मतलब गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया थोड़े टाइम पहले, मैंने यूट्यूब पे आई गेस या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं तो मैंने मैसेज पढ़ा था, आई गेस यूट्यूब पे ही, कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा बटरफ्लाई दे रूप दे विच ते तू मैंने पहचान ली। उस दिन मैं मुझे ध्यान में नहीं है कौन सा डे था, सैटरडे था आई गेस, बट मैं गई थी अपने फादर के साथ। यूजुअली जिस दिन मैं घर होती हूँ, ऑफ़िस नहीं रहता है जिस दिन, जैसे मेरा 2 दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे, जिस दिन ऑफ़िस नहीं रहता है, एंड मतलब ऑफ़िस होता है बट वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैं शाम में उस दिन जा सकती हूँ। तो मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ, मैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे संडेज़ को अपने पापा के साथ शाम में मैं चली जाती हूँ। एंड मैं मतलब बंदर को, मंकीज़ हो गए या कोई भी वहाँ पे काऊ हो गई, मतलब वहाँ पे जो भी होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हें कभी केले कभी आम ऐसे सब खिलाऊँ। तो उस दिन भी मैं गई थी, कोई प्लान नहीं था कि हम थोड़ा सा आगे, मतलब जिस तरफ हम देते हैं खाना उधर से हम थोड़ा और आगे गए। अब वहाँ पे ना रोड भी ना मतलब थोड़ा सा ख़राब था, आगे का बन रहा था, हम जाते हैं वहाँ, बट हाँ उस दिन हम वहाँ गए, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, हम गए। और वहाँ से आते हुए ना मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं पहचान गई, मैंने कहा कि हाँ ये तो गुरुजी हैं। फिर 2 बार मैंने, आपको पता है संगत जी, 2 बार मैंने कबूतर देखे पार्क में मरे हुए, एंड मतलब मेरा मन इतना ख़राब हुआ ना कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मन में तो ये सब चीज़ें चलती हैं, पर फिर वो था कि हाँ गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया है। तो हर पल गुरुजी साथ रहते हैं, बहुत चेंजेस वो करते हैं जो अभी ना शो भी नहीं हो रहे होते हैं हमें, बट बैक एंड पर वो बहुत कुछ कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, हमारे लोगों की अच्छाई के लिए। हमें नहीं शो हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत सा टाइम आएगा जब आप नेगेटिव रहोगे, आपके दिमाग में कुछ चलेगा, उस टाइम पे आपको गुरुजी का मंत्र जाप करना है, मतलब सिमरन करना है आपने। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें ना सिर्फ बोलने में सही हैं, बोलने में अच्छी लगती हैं, बट जब अपने ऊपर ऐसा आता है तो नहीं हो पाता है संगत जी, हो पाता है, मैंने किया है, हो पाता है। आप ऐसा रहता है कि आप 10 मिनट नेगेटिव रहोगे, 20 मिनट रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रहोगे। उस 10-20 मिनट में, आधे घंटे में ना खुद को ये समझाओ कि अगर मैं नेगेटिव रह रही हूँ, मेरे नेगेटिव होने से कोई चीज़ें सही नहीं होंगी, बट यही अगर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, मैं सिमरन करूँगी, तो ये है कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। और गुरुजी जब साथ होंगे ना, तो वो जो 10% भी आप मतलब नेगेटिव हो किसी वजह से, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है या होने वाली है, वो 10% भी आपको बहुत हल्का लगने लगेगा।
हमें तो वो 90% तो गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं, हमें भोगने ही नहीं पड़ते वो। पर वो जो 10% भी हमारे हिस्से आता है ना, वो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो आप सोचो वो 90% जो हमारे गुरुजी पे जा रहा है, जो वो अपने ऊपर ले लेते हैं हमारा कष्ट, उन्हें कितना सहना होता होगा। हालाँकि मतलब मैं यूजुअली ओल्ड संगत के भी कुछ सत्संग आते हैं या कहीं भी इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो उसमें भी एक में था कि किसी ने बताया कि गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में भी थे ना, तो वो अपने ऊपर सारी जो संगत है, जो वहाँ आया करती थी, कोई कष्ट में है, गुरुजी अपने ऊपर उनका कष्ट ले लेंगे। फिर गुरुजी उस टाइम पे बहुत कष्ट में होते थे और लोग मतलब कहते थे कि गुरुजी अब अगला क्या होगा, मतलब गुरुजी को देख ही नहीं पाते थे वो लोग ऐसे। तो वही बात है, अगर हम 10% में भी इतना निराश हो जाएंगे ना, तो गुरुजी पे ब्लेम करते रहेंगे कि गुरुजी ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। गुरुजी सब करते हैं, मैं बिल्कुल मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसे बढ़ा के नहीं बोल रही, बट गुरुजी सब करते हैं। उन्होंने मेरे लिए किया है, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए अब सितंबर में 3 साल हो जाएगा। बट ये भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग 3 साल हो जाएगा, बट उन्होंने हमें खुद से कब से जोड़ा हुआ है ये सिर्फ वो जानते हैं, हम नहीं जानते। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपना हाथ हमारे सब पर, सब संगत पर बनाए रखना गुरुजी, साथ रहना गुरुजी, अंग संग सहाय रहना गुरुजी, सबके कष्ट काट देना गुरुजी, जितना हो सके उतना काट देना। संगत आपकी बहुत प्यारी है, आपसे बहुत प्यार करती है और आगे भी करती रहेगी। आपकी संगत, जैसे आपने कहा था ना कि और बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा था। संगत आपकी और बढ़ रही है और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ती जाएगी। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, कोई कैसे नहीं जुड़ेगा उनसे। मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपसे। मेरे मम्मा पापा, मेरी बहन, मेरे पेट, मतलब हम सब के ऊपर, मुझ पर, हम सब के ऊपर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। आप हमारा हाथ पकड़ना, हमारी पकड़ फिर भी कमज़ोर हो सकती है, आपकी नहीं होगी गुरुजी। साथ रहना गुरुजी, बड़े मंदिर का बुलावा जल्दी देना गुरुजी। आजकल तो क्या काम है इस टाइम पे ऐसा ही कि सबका काम थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है। तो मेरे जो फादर है, मेरे जो अंकल जी हैं, उनका भी काम ऐसे ही थोड़ा सा कम चल रहा है, तो वो मतलब टेंशन रहती है उन्हें। मैं हर पल आपसे यही मांगती हूँ उनके लिए, पापा के लिए, मम्मा के लिए, सबके लिए, मतलब यही मांगती हूँ। तो मैं वही कहूँगी कि अभी भी कुछ है उनके मन में जो प्लान्स चल रहे हैं, अगर आपको वो कुछ भी थोड़े भी सही लगते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर पूरे करवाना गुरुजी। मेरे मम्मा पापा बहन, मेरे पेट को, मुझे लाइफ और हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत के साथ रहना गुरुजी, अंग संग सहाय रहना गुरुजी। हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। मैंने बहुत आपकी ब्लेसिंग्स के क्या कहूँगी, मतलब बहुत आपकी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे, चाहे 7 नंबर के रूप में, चाहे 77 777 4 टाइम 7 भी, और मतलब एंजल नंबर्स भी दिखते रहते हैं। बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, ऐसी कृपा बनाए रखना हम पे भी और बाकी सब संगत पे भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं कि हम खुद ब खुद पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। संगत जी, हमें बस इस बात को समझना है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है, चाहे वो इंसान हो या फिर पेट्स हो या फिर पशु पक्षी हो। जिस दिन हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं, हमें अपने अंदर से सारी कड़वाहट को बाहर निकालना है। हर किसी का अच्छा ही सोचना है, कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं करना, ना ही किसी के बारे में उल्टा सोचना है। यही गुरु जी की पक्की संगत की असली निशानी है। और जब हम ऐसा करते हैं, तभी से गुरु जी हमें पॉजिटिव बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे धीरे धीरे रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं, हमें वो सब भी देना शुरू कर देते हैं जो हम चाहते हैं।
हमें तो बस अपना ध्यान गुरु जी की तरफ लगाना है, गुरु जी का सिमरन करना है, शुक्राना करना है, उनके प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना है। इन्हीं सब से हमारा दिल साफ रहेगा, हम पॉजिटिव बने रहेंगे और जब हम गुरु जी का हर पल सिमरन करेंगे तो बेकार की बातों में हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा। इसलिए संगत जी, आज से ही गुरु जी का सिमरन करना शुरू कर दीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास बेकार की चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होगा और आपका ध्यान सिर्फ हर पल गुरु जी की तरफ रहेगा। इसी तरह से आपके कर्म भी अच्छे बनते चले जाएंगे। आप किसी के बारे में बुरा सोचने का समय भी नहीं निकाल पाएंगे और आप भी गुरु जी की पक्की संगत कहलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।